कल का टॉपिक सबको आ गया। अब अपन आगे मूव करते हैं। कल अपन ने पढ़ा था अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax square plus bx plus c fx is equal to where a is not equal to 0। ये अपना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। a डिनोट करता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b डिनोट करता है कोफिशिएंट ऑफ x, c डिनोट करता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये अपन ने स्टार्ट किया था कल। अब अपन जाएंगे, कल हमने पढ़ा था किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करते हैं तो x की मैक्सिमम 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। x की 2 वैल्यूज आ सकती हैं और उन वैल्यूज को जीरोस क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो उन जीरोस को हम डिनोट करते हैं, जीरोस आर डिनोटेड बाय, x की 2 वैल्यूज होती हैं, जीरोस आर डिनोटेड बाय अल्फा एंड बीटा। जीरोस आर डिनोटेड बाय अल्फा एंड बीटा। x की जो 2 वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं, दीज 2 वैल्यूज आर कॉल्ड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम 2 जीरोस पॉसिबल है। इन जीरोस को अल्फा एंड बीटा सिंबल से डिनोट किया जाता है। कल हमने पढ़ा था सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस that means alpha plus beta, because zeros are denoted by alpha and beta, so therefore sum of the zeros मतलब alpha plus beta। and कल हमने पढ़ा था sum of the zeros is equal to minus b upon a। alpha plus beta is equal to minus b upon a, where b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square। and second formula जो हमने कल पढ़ा था, that is product of the zeros, that is alpha into beta is equal to c upon a। alpha beta is equal to c upon a, product of the zeros, where c is called constant term and a is called coefficient of x square। ये 2 आपको वैल्यूज निकालना सबको मालूम है। ठीक है, अब इनको यूज करके अब कुछ फॉर्मुलेज हम ड्राइव करेंगे, कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी। यहाँ तक तो सबके पास लिखा हुआ है, यहाँ तक आपने लिख लिया, आप इसे आप लिख लो अगर किसी ने लिखा है तो। sum of the zeros and product of the zeros, sum of the zeros is alpha plus beta and product of the zeros is alpha into beta। इनको यूज करके अब हम कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कुछ फॉर्मुलेस के रूप में कुछ आंसर्स निकालने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ फॉर्मूला नंबर 1 क्या कैलकुलेट करना है अपने को। सपोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या फॉर्मूला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एंड सेकेंड फॉर्मूला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस
3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये दो फॉर्मूलेज हैं, इनकी हेल्प से हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। अगर क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करते हैं, तो आप ये लोग लिख लो इसको, और कोई डाउट है तो बोलो। ये वैल्यूज आप लिख लो, फॉर्मूले लिख लो। अब इनको यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करने हैं पॉलिनोमियल के। ये लिख लिया सबने? ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। इसको यूज करते हुए कुछ वैल्यूज निकालेंगे, कुछ फॉर्मूलेस का। लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, if alpha and beta are the zeros, alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square माइनस px प्लस q, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सेकेंड पार्ट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। एक पॉलिनोमियल ऊपर लिखा है क्वाड्रेटिक, इसको यूज करते हुए आपको ये दो आंसर्स, दो वैल्यूज फाइंड करनी है। यहां पर आप देखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर एक्स स्क्वायर के पहले नहीं है, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड देयरफॉर a is equal to 1. Coefficient of x is equal to minus p, including minus sign. Coefficient of x is minus p, तो therefore b की वैल्यू हो गई minus p, and coefficient of constant term या simply constant term is equal to q. तो क्या मिला मुझे इस इक्वेशन से? a is equal to coefficient of x square is 1, b is equal to coefficient of x minus p and c is equal to constant term q. ये तीन वैल्यूज, यहां तक क्लियर? अब मैंने दो आंसर्स निकाले दो फॉर्मूले से। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब b की वैल्यू रखी माइनस p, a की वैल्यू 1 प्लेस करी, तो ये बन गया देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस p डिवाइडेड बाय 1। क्या लिखा मैंने? माइनस ऑफ b की वैल्यू माइनस p है, a की वैल्यू 1 है, तो ये मेरे को मिला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस p। ये पहला पार्ट। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा निकाला, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, ये मिला मेरे को। अब मैंने निकाला प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा होता है c अपॉन a, वेयर c इज इक्वल टू q एंड a इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर c की वैल्यू q है, a की वैल्यू 1 है। नाउ अल्फा बीटा इज इक्वल टू q। ये दो वैल्यूज आपने पहले कैलकुलेट करी। अब बोलो यहां तक कोई डाउट इस पार्ट में? ठीक है, a इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू माइनस p, c इज इक्वल टू q, ये तीनों लिखे अपन ने।
फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज डाली, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू रखी माइनस पी अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस पी हो गया अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू क्यू, ए की वैल्यू 1, दैट इज क्यू। ये अपने को दो वैल्यूज मिले। अब इनको यूज करते हुए हम निकालने जा रहे हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। नाउ 1 अपॉन अल्फा, पहले फर्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई हुआ, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आपको इसका फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, दैट इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या रखा अपन ने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, पी, यहाँ पे प्लेस की और ब्रैकेट लगाया और स्क्वायर का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लेस करी, दैट इज पी, और स्क्वायर का स्क्वायर, आगे माइनस ऑफ 2 का 2। अब मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू देखी, अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू, तो यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू रख दी गई, ये अपने पास ऐसे आया। एंड फिर सिंप्लीफाई करने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर करने पर पी स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ 2q। ये अपना क्वेश्चन 1 का आंसर, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में, ये स्टेप्स है, ये मेथड। एनी डाउट? क्लियर? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, उससे अपन ने वैल्यू निकाल ली, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, उससे अपन ने वैल्यू निकाल दी, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा और उसमें वैल्यूज डाल के सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, नाउ अब अपन चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में अपने को निकालना था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। इनका एलसीएम लेने पर, एलसीएम तो हो गया अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम इज अल्फा बीटा, तो यहाँ 1 इंटू बीटा होके बीटा आ गया, और प्लस अल्फा इंटू दिस, एलसीएम लिया अल्फा बीटा, एलसीएम हो गया बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा। अब आप वैल्यूज रखोगे, न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखोगे, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा की वैल्यू प्लेस करोगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी p, तो न्यूमरेटर में p आ गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू थी q, डिनोमिनेटर में q हो गया। आंसर नंबर 2, इसका आंसर हो गया p अपॉन q। अब बोलो कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्लियर सबको? ये अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी तरह से अपने को कुछ वैल्यूज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, now next example is if alpha and beta are zeros of fx is equal to ax square, fx is equal to ax square plus bx plus c. Alpha and beta are the zeros of this polynomial. तो पहले अपन दो वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करके रख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये अपन ने दो वैल्यूज ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर दिया है। अब आपको वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे अपन? सबसे पहले टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेने पर इनका एलसीएम हो गया अल्फा इंटू बीटा, दैट इज
अल्फा बीटा, ये एलसीएम हो गया। अब ये अल्फा इधर इंटू होके अल्फा स्क्वायर हो गया, ये बीटा इधर इंटू होके प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक एक स्टेप बताते जाओ, यहां तक सबको क्लियर है? जहां डाउट हो आप मेरे को उसी समय पूछ लेना, ठीक है। तो मैंने इनका एलसीएम लिया, अल्फा बीटा एलसीएम हुआ, अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा इज बीटा स्क्वायर, ये स्टेप। अब अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अभी अपन ने पढ़ा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अपन ने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर न्यूमरेटर में लिख दिया, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट स्टेप। जिस स्टेप में आपको कोई डाउट है, जहां आपको नहीं समझ में है, आप तुरंत पूछ सकते हो, चाहे मैसेज करके चाहे माइक ऑन करके। अब मैं इसके आगे अपनी कैलकुलेशन करूंगा वैल्यूज डालते हुए। नाउ दैट इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस 2 का 2। अब अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से ली गई c/a और डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा लिखा है, इसकी वैल्यू यहां से ली गई, दैट इज c/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -b/a, ये यहां लिखा स्क्वायर, -2 का -2। अल्फा बीटा की वैल्यू c/a यहां प्लेस कर दी और नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू c/a, ये स्टेप है। क्लियर? आगे मूव करें नेक्स्ट स्टेप पे, इसको सॉल्व करें आगे फर्दर कैलकुलेशन। यहां तक सब क्लियर? अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है स्क्वायर होने के कारण, तो आपका आंसर तो पॉजिटिव हो जाएगा इनका स्क्वायर करने पर। और माइनस का प्लस हो जाएगा, b को b से इंटू करने पर स्क्वायर करने पर b स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे अपॉन में a स्क्वायर। ये ओपन हुआ, सॉल्व हुआ, क्या बन गया? नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गया, b का b स्क्वायर, a का a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। माइनस ऑफ 2 को c से इंटू करा न्यूमरेटर में, 2c अपॉन a, ये 2 न्यूमरेटर में इंटू होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, तो -2 इंटू c -2c अपॉन a एंड होल अपॉन c अपॉन a। ये अपना नेक्स्ट स्टेप। एक बार वापस रिपीट करते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, b को b से इंटू करोगे तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये प्लस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। -2 को c से इंटू करोगे तो -2c अपॉन a और डिनोमिनेटर में एज इट इज। अब अपन क्या करें, एलसीएम लेंगे a स्क्वायर का और a, इनका एलसीएम लेने पर एलसीएम हो गया a स्क्वायर, a स्क्वायर और a है, एलसीएम लेंगे पहले इसका, एलसीएम हो गया a स्क्वायर। इसमें a 2 टाइम्स है a स्क्वायर, इसमें a 1 टाइम है, दोनों सेम है, तो हाईएस्ट पावर एलसीएम इज a स्क्वायर। अब क्योंकि इसके नीचे a स्क्वायर लिखा हुआ है तो ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर तो जो लिखा है वही रहेगा, तो b स्क्वायर का तो b स्क्वायर, माइनस का माइनस। अब क्योंकि इधर केवल एक a है, लेकिन एलसीएम में a स्क्वायर आया, a स्क्वायर का मतलब a इंटू a, इस a को a से इंटू करते हैं तब a स्क्वायर आता है, एलसीएम में a स्क्वायर आया मतलब एक a कम है, तो ये ऊपर न्यूमरेटर जो 2c है ये a से इंटू होने के कारण 2ca हो गया, 2ca हो गया, a से मल्टीप्लाई कर दिया इसको और डिवाइडेड बाय एज इट इज c अपॉन a। क्लियर? ये स्टेप। इन दोनों का एलसीएम लेने पर a स्क्वायर एलसीएम हो गया, b स्क्वायर का b स्क्वायर ही रहेगा, साइन चेंज में कुछ नहीं। इसमें एक ही a है तो ये a से इंटू होने के कारण 2ca हो गया और बाकी सब सेम एज इट इज। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। दैट मीन्स ऊपर न्यूमरेटर में है b स्क्वायर माइनस 2ca और अपॉन में है a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन a स्क्वायर।
क्योंकि ये नीचे जो अपॉन होता है वो हमको मालूम है मल्टीप्लाई करके रिवर्स रेसिप्रोकल कर देते हैं। दोनों अपॉन में है तो इसका उल्टा ऊपर ए ऊपर आ जाएगा और सी अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, जब डबल अपॉन होता है तो उसको क्या कर देते हैं, इनटू करके और रिवर्स कर देते हैं, तो ए ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, लास्ट में इस ए को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और इस ए को इधर भी इंटू करते हैं। ए को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ए बी स्क्वायर हो गया, ए को बी स्क्वायर से इंटू करने पर ए बी स्क्वायर हो गया, और इस ए को इधर इंटू करने पर माइनस 2c a इंटू ए, 2c a स्क्वायर। इस a को b स्क्वायर से किया तो ए बी स्क्वायर, ए और a इंटू होके ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर a स्क्वायर c। ये इस क्वेश्चन का आंसर वैल्यू। एनी डाउट? क्लियर? कैलकुलेशन पूरा स्टेप, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, अगर कोई डाउट है तो आप पूछो। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये एज्यूम करूं मैं सबको क्लियर है, किसी ने कुछ नहीं पूछा, कोई डाउट नहीं? ठीक है, ये क्लियर सबको? फर्स्ट इस तरह से वैल्यू निकालना, लिख लिया सबने? द वैल्यू ऑफ 1 upon alpha plus 1 upon beta and minus 2 alpha beta. Find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 alpha beta. अब आप देखो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, a इज इक्वल, हाँ सर वो लास्ट क्वेश्चन की एंडिंग तो आपने बताई नहीं। लास्ट क्वेश्चन का अपन ने सॉल्यूशन किया ना पूरा, लास्ट में आंसर निकाला, पर सर नेटवर्क नहीं आ रहे थे इधर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अभी मैं बाद में वापिस एक्सप्लेन करता हूँ ना इस क्वेश्चन के बाद। ओके सर। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज -5 एंड लास्ट में 4 है, तो अपन 3 वैल्यूज यहाँ पहले लिखेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 4। क्या मिला आपको? a की वैल्यू 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू -5, x का कोफिशिएंट, c इज इक्वल टू 4। क्लियर? ये 3 वैल्यूज अपन ने पहले लिखेंगे। ठीक है, अब अपने को इसको लिखना है जिसकी वैल्यूज, अब यहाँ 2 फॉर्मुलेज लगाओगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b अपॉन a। अब यहाँ आप b और a की वैल्यूज प्लेस करो। b की वैल्यू -5 है, यहाँ रखो, a की वैल्यू 1 है, वो यहाँ रखो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट होगी माइनस ऑफ b की वैल्यू -5 अपॉन a की वैल्यू 1। ठीक है, अब माइनस माइनस इंटू हो जाएंगे तो +5 हो जाएगा और नीचे 1 हो गया, तो अपने को मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू अपने को मिलेगी अल्फा प्लस बीटा की। ओके, वापस यहां देख लो। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस +5 और अपॉन में 1 है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज 5। एनी डाउट? क्लियर? अब आप नेक्स्ट लिखो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। फॉर्मूला लगाओ, अल्फा बीटा कैलकुलेट करो, फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट इंप्लाइज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1, 4 अपॉन 1 एंड देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। ये आपका स्टेप नंबर 2। एनी डाउट? क्लियर यहाँ तक? ये 2 वैल्यूज अपन ने कैलकुलेट करी। अब अपन को आंसर जो निकालना है इसका वो लिखो। क्या फाइंड करना है मुझे? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू।
अब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे फ्रैक्शन वाले पार्ट का, यहाँ हम पर डायरेक्टली वैल्यू प्लेस करेंगे। इन दोनों का एलसीएम होगा अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम इज अल्फा बीटा, और ये बीटा इधर 1 से इंटू होके बीटा हो गया, और ये अल्फा इधर 1 से इंटू होके अल्फा हो गया। देखो क्या बन गया ये आपके पास, एलसीएम लेने पर एलसीएम बीटा और अल्फा का अल्फा बीटा हो गया, बीटा को 1 से इंटू करने पर बीटा, एंड प्लस अल्फा को 1 से इंटू करने पर अल्फा, और माइनस 2 अल्फा बीटा का एज इट इज सेम। एलसीएम अपन इन दोनों का लेंगे, बीटा इधर गया अल्फा इधर गया, एलसीएम। क्लियर, ये स्टेप सबको एलसीएम लेने का। अब आप वैल्यूज प्लेस करोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 5, अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 4, वैल्यूज प्लेस करोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, अल्फा बीटा की वैल्यू 4 यहाँ पे प्लेस करोगे, और यहाँ भी अल्फा बीटा की वैल्यू प्लेस करोगे 4। ये वैल्यूज आप यहाँ प्लेस करो।